हाय फ्रेंड्स, तो फिर से नया वीडियो लेकर आया हूँ। तो वीडियो का जो टॉपिक है बेस्ट स्टॉक्स फॉर स्विंग ट्रेड फॉर द नेक्स्ट वीक। तो ऐसे कुछ स्टॉक्स लेकर आया है जो स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल बहुत ही स्ट्रांग है। तो ये सभी स्टॉक्स जो अगली जो वीक्स है मतलब 5 अगस्त टू 9 अगस्त इस नेक्स्ट वीक के लिए ये सभी स्टॉक्स स्विंग ट्रेड करने के लिए बहुत ही बढ़िया होगा। तो ये सभी स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल कितना स्ट्रांग है, तो इसको कंफर्म करने के लिए एक एक करके सभी स्टॉक्स का पहले ऑप्शन चेन देख लेते हैं और ऑप्शन चेन के साथ साथ उसका चार्ट पैटर्न भी देख लेते हैं ट्रेडिंग व्यू पर। तो पहला जो स्टॉक्स है वो है विप्रो। तो विप्रो का पहले ऑप्शन चेन देख लेते हैं, ठीक है। ये जो ऑप्शन चेन यूज करते हैं ये ऑप्शन चेन है एलटीपी कैलकुलेटर, ठीक है। ये एलटीपी कैलकुलेटर एक पेड वर्जन है और इसको अगर आप लोग सीखना चाहते हो तो जो विनोद प्रकाश तिवारी जी का जो कम्युनिटी है एलटीपी कैलकुलेटर का जो कम्युनिटी है वहाँ पर आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना होगा और एलटीपी कैलकुलेटर का भी सब्सक्रिप्शन लेना होगा और पहले सीखना पड़ेगा एलटीपी कैलकुलेटर को, तभी आप लोग चला पाओगे इस सॉफ्टवेयर को, ठीक है। तो पहले विप्रो का ऑप्शन चेन देख लेते हैं। तो विप्रो का जो ऑप्शन चेन ओपन हो गया तो यहाँ पर अगर 500 स्ट्राइक प्राइस पर देखोगे पुट साइड पर तो सभी वाई डेटा से 500 स्ट्राइक प्राइस का जो वाई डेटा है वो परसेंटेज से सभी वाई डेटा से बहुत ही हाइस्ट है। तो ये जो वाई डेटा जो वैल्यू है 2116, ठीक है। तो 500 स्ट्राइक प्राइस पर EOS का वैल्यू देख लेते हैं, मतलब सपोर्ट लेवल का जो डाइवर्जन है उसका वैल्यू यहाँ पर आ रहा है 495.25। तो इसको ट्रेडिंग व्यू पर देख लेते हैं। ये देखो, ठीक है। जो विप्रो है ये 496.10 इस लेवल पर आप लोग भी ट्रेडिंग व्यू जो ऐप्स है उसमें आप लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉप करके रख देना। तो इस लेवल पर जब आप लोगों को मिल जाता है तो ये प्लेस एक अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। इस लेवल को ना आसानी से मार्केट ब्रेक करके नीचे नहीं जाएगा। तो देखते हैं विप्रो का मूवमेंट कैसे मिलता है आगे ट्रेडिंग डेज पर देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो स्टॉक्स है उसका नाम है PNB। तो फिर से PNB का पहले ऑप्शन चेन देख लेते हैं। अब मैं जो इस एलटीपी कैलकुलेटर पर जो ऑप्शन चेन देख रहा हूँ ये आप लोग फ्री में भी देख सकते हो NSE वेबसाइट पर जाकर, लेकिन वो NSE वेबसाइट का जो ऑप्शन है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मतलब आप लोगों को ज़्यादा खाटना पड़ेगा वहाँ पर, तभी आप लोग समझ पाओगे, ठीक है। और यहाँ पर एलटीपी कैलकुलेटर पर इसमें आप लोग इजीली ही ऑब्जर्व कर पाओगे कहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू है, ठीक है। तो PNB पर अगर देखोगे फिर से वही कॉन्सेप्ट, तो पुट साइड पर आप लोग चले आओ और 120 जो स्ट्राइक प्राइस है उसको ऑब्जर्व करो तो देख पाओगे नीचे सभी जो वाई डाटा का जो वैल्यू है उन सभी से 120 स्ट्राइक प्राइस का जो वाई डाटा है वो सभी वाई डाटा से बहुत ही बड़ा वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू है। तो इसका जो वैल्यू है वाई डाटा का वो है 2514, ठीक है। तो इसको US का वैल्यू देख लेते हैं, मतलब सपोर्ट लेवल का जो डाइवर्जन है उसका वैल्यू आ रहा है 118.16। तो फिर से ट्रेडिंग व्यू पर जाकर इसका चार्ट पैटर्न भी देख लेते हैं। तो ये लाइन पर अगर मिल जाता है तो PNB का स्विंग करने के लिए अच्छा प्लेस है। तो ठीक है, इसका देखते हैं अगले ट्रेडिंग डेज पर इसका मूवमेंट कैसे मिलता है, ठीक है। 3 नंबर का जो स्टॉक्स है उसका नाम है इंडस्टार। तो इंडस्टार का ऑप्शन चेन देख लेते हैं पहले। और ये जो स्विंग ट्रेडिंग होता है ये हम लोग वाई देखकर, मतलब पुट साइड पर ज़्यादा वाई जिस स्ट्राइक प्राइस पर है उस स्ट्राइक प्राइस को हम लोग सपोर्ट मानेंगे और कॉल साइड में जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर वाई डाटा का वैल्यू ज़्यादा है उसका हम रेजिस्टेंस मानकर चलेंगे, ठीक है। तो ये तो 420 पर अगर देखोगे तो 420 स्ट्राइक प्राइस पर अगर पुट साइड में अगर देखोगे तो वाई डाटा का जो वैल्यू है वो है 1734। और इस हाईएस्ट वाई डाटा का वैल्यू से अगर कंपेयर करोगे नीचे जितना सारा वाई डाटा का वैल्यू है तो इस वैल्यू से 420 स्ट्राइक प्राइस पर जो वैल्यू है 1734, इस वैल्यू से नीचे का सभी स्ट्राइक प्राइस का जो वाई डाटा का जो वैल्यू है उन सभी वैल्यू इस वैल्यू से अगर परसेंटेज करके कंपेयर करोगे तो देखोगे आप लोग नीचे सभी स्ट्राइक प्राइस पर जो वाई डाटा का वैल्यू है वो वैल्यू इस हाईएस्ट वैल्यू से 40% का नीचे ही होगा, ठीक है। तो इसलिए ही हम लोग 420 स्ट्राइक प्राइस को ही हम लोग सपोर्ट लेवल मानकर चलेंगे, ठीक है। तो 420 स्ट्राइक प्राइस पर EOS का जो वैल्यू है, मतलब सपोर्ट लेवल का जो डाइवर्जन है वो है 414.95, ठीक है। तो ये देख लेते हैं ट्रेडिंग पर। अरे यार, ये लाइन देखो सपोर्ट फॉर स्विंग, ठीक है। जो ब्लैक लाइन ड्रॉ किया है ये आप लोग ड्रॉ करके रखिए ट्रेडिंग पर। तो ये लेवल पर अगर मिल जाता है तो इतना इजीली ये लेवल को ब्रेक करके नीचे नहीं जा पाएगा। अगर जाना भी होगा मार्केट को तो इस लेवल पर रखकर एक दो बार आप साइड पर मूवमेंट देगा ही देगा, ठीक है। तो अगर फुट साइड पर अगर जो वाई डाटा का जो वैल्यू है वो अगर धीरे धीरे डिक्रीजिंग होकर नीचे अगर शिफ्टिंग होने का कोशिश करेगा तभी ये सपोर्ट लेवल ब्रेक करके नीचे मार्केट जा पाएगा। तो ये हो गया इंडस्टार। और लास्ट जो स्टॉक्स है वो है ग्रासिम। तो ग्रासिम का पहले ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है।
तो ये है ग्रेसिंग ऑक्सीजन, ये फिर से वही कॉन्सेप्ट। तो 2700 पर अगर देखोगे पुट साइड पर तो जो वाई डाटा का वैल्यू है वो है 1250, ठीक है। तो ये परसेंटेज से अगर कंपेयर करोगे तो सभी स्ट्राइक प्राइस का जो वाई डाटा का वैल्यू है उन सभी से ये उन सभी वैल्यू इसका वैल्यू से 50% का नीचे ही होगा। तो इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल मानकर चलेंगे। अगर नीचे सभी वाई डाटा का वैल्यू अगर 60% का ऊपर कोई वैल्यू अगर मिल जाता था तो ये थोड़ा रिस्की सपोर्ट होता, क्योंकि अगर इस सपोर्ट अगले ट्रेडिंग डेज पर इस 2700 जो स्ट्राइक प्राइस है, इस स्ट्राइक प्राइस से अगर वाई डाटा डिक्रीज होता और नीचे स्ट्राइक प्राइस पर अगर वो वाई डाटा जो पुट राइटर है वो पुट राइटर अपना पोजीशन क्रिएट करने का कोशिश करेगा तो फिर ये सपोर्ट इतना स्ट्रांग नहीं रहेगा। तो सपोर्ट नीचे तो मार्केट डाउन साइड पर चले जाने का चांस भी रहता उस सिचुएशन पर। तो ये जो यूएस का जो वैल्यू है 2700 पर जो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है, मतलब सपोर्ट लेवल का जो डाइवर्सन है उस सपोर्ट लेवल का डाइवर्सन का वैल्यू है 2690। तो इसको ट्रेडिंग व्यू पर देख लेते हैं पहले। तो ये देखिए ये वैल्यू 2692 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, तो लगभग इस लेवल पर ही खड़ा हुआ है मार्केट, ठीक है। तो ये प्लेस स्विंग करने के लिए बढ़िया प्लेस है। तो मैं जो ये स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए जो एनालिसिस करता हूँ, मतलब ज़्यादा जो एनालिसिस वो ऑप्शन चेन देख कर ही कर लेता हूँ। जो चार्ट पैटर्न है वो चार्ट पैटर्न को इतना एनालिसिस नहीं करता हूँ। तो मैं तो ऑप्शन चेन देख के ही मैं मेरा जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाता हूँ। तो इतना चार्ट पैटर्न भी नहीं देखता, और कैंडलस्टिक का जो पैटर्न होता है वो भी इतना नहीं फोकस देता हूँ उस पर। तो जो ऑप्शन चेन है, जो मेरा एलटीपी कैलकुलेटर है, एलटीपी कैलकुलेटर का ही ज़्यादा सहारा लेकर मेरा जो ट्रेडिंग एनालिसिस है वो करता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, अगले ट्रेडिंग डेज पर देखते हैं गैसिंग का मूवमेंट कैसा होता है, क्या होता है। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक्स टू ऑल।